श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय भाग 3। इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सबका ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवन? हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का यह योग सिद्ध नहीं होता। तो फिर यह योग किसका सिद्ध होता है भगवन? जिसका आहार और विहार यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग कब सिद्ध होता है भगवन? जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात अपने लिए किसी भी पदार्थ की चिन्ह मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। योगी के लिए उस चित्त की क्या अवस्था होती है? जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही अवस्था ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी के स्थिर चित्त की होती है। चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है भगवन? योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अपने आप में संतुष्ट होने पर क्या होता है भगवन? योगी की सीमा रहित इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। वह किस कारण से विचलित नहीं होता भगवन? वह जिस लाभ सुख को प्राप्त करता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा सुख उसके मानने में भी नहीं आता और उसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती है नहीं और दुख वहीं पहुंचता नहीं। ऐसे विलक्षण सुखों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उकताए हुए चित्त से
निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति।